अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ, आप देख रहे हैं मेरी व्लॉग चैनल। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बरसीम जो है वो रबी के मौसम में काश्त किया जाने वाला एक नहायत ही अहम चारा है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और जानवर इसे बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, इसीलिए इसे किंग ऑफ फॉडर यानी कि चारा जात का बादशाह भी इसे कहा जाता है। काश्त का भाई बरसीम काश्त करके आप अपने जानवरों के लिए नवंबर से लेकर जून के आखिर तक सब्ज़ चारा जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। काश्त का भाई बरसीम की जो फसल है वो आप सरसों के साथ, राई के साथ, जवी के साथ मिक्स करके यानी कि इसकी आप मखलूत काश्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा बरसीम जो है वो एक फलीदार फसल है, तो इसके अंदर फलीदार फसल होने की वजह से इसकी जड़ों के ऊपर जो है इस तरह के जरासीम बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी कि हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधे के इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। इस नाइट्रोजन को पौधा ख़ुद भी इस्तेमाल करता है और अगली फसल के लिए छोड़ कर भी जाता है। तो उसके बाद जो है जब आप अगले साल जब आप गंदम काश्त कर रहे होंगे, जिस इलाके में जिस खेत में आपने बरसीम काश्त किया है उसी खेत में जब आप गंदम काश्त करोगे तो आपको गंदम के अंदर जड़ी बूटियों का मसला नहीं आएगा। इसके अलावा आप क्योंकि वो नाइट्रोजन जो है वो भी गंदम इस्तेमाल करेगी तो पैदावार भी भरपूर आएगी। काश्त का भाई बरसीम की फसल आप काश्त करके 1000 से लेके 1200 मन तक जो है वो सब्ज़ चारा आप हासिल कर सकते हैं। ये आमतौर पर मई के आखिर में ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप लेट वैरायटी काश्त करें तो आप 30 जून तक भी सब्ज़ चारा अपने जानवरों के लिए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसका कितना बीज इस्तेमाल किया जाता है, कितनी आपाशी की ज़रूरत होती है, कितनी खाद चाहिए होती है और किस तरह से बीमारियों से बचकर आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी वैरायटी आप काश्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम तफसील से बात कर रहे होंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्त का भाई अगर बात की जाए कि इसका वक्त काश्त क्या है, किस वक्त इसे काश्त करना चाहिए, तो 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक इसका बेहतरीन टाइम है काश्त करने का। लेकिन हमारे पास जो ज़िम्मेदार होते हैं, हमारे जो काश्तकार भाई हैं, वो इसे नवंबर के आखिर तक काश्त कर रहे होते हैं। काश्त करने से कोई मसला नहीं होता, मसला ये होता है कि उससे जो है जब आप देर से काश्त करते हैं, पछेती काश्त करते हैं, तो उससे सब्ज़ चारे की जो कटाई है आपको वो एक कम हासिल होती है, यानी कि सब्ज़ चारे की पैदावार आपको कम मिल रही होती है। काश्त का भाई बरसीम की जो फसल है ये पंजाब के तमाम आपाश इलाकों में बड़ी कामयाबी के साथ इसे काश्त किया जा सकता है। अगर ज़मीन की बात की जाए कि इसे किस तरह की ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो इसे जो है वो भारी महरा ज़मीन के ऊपर ये बहुत अच्छी पैदावार दे रही होती है। इसके अलावा हल्की ज़मीनों पर भी अगर आप इसे काश्त करोगे तो आप इसे कामयाबी के साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपके पास नहरी पानी मौजूद है तो फिर आप इसे कदरे कलराठी, अगर थोड़ी सी कलराठी ज़मीन है तो उसके ऊपर भी आप इसे काश्त करके अपने जानवरों के लिए सब्ज़ चारा हासिल कर सकते हैं। काश्त का भी अगर वैरायटी की बात की जाए कि कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए बरसीम की, तो मंजूर शुदा जो इसकी वैरायटी हैं वो फैसलाबाद लेट वैरायटी है। इसके अलावा अनमोल अगेती बरसीम वैरायटी है, ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा लायलपुर लेट वैरायटी है। इसके अलावा जो है वो पछेती बरसीम। काश्त का भी जो पछेती लेट जो है ये आपको देर तक चारा दे रही होंगी आपके जानवरों के लिए, यानी कि एक कटाई जो है वो इजाफी देती हैं और 30 जून तक जो है वो जानवरों के लिए चारा दे सकती हैं। जो अगेती अक़साम है ये जो है ये आपको जल्दी कटाइयाँ देना शुरू कर देती हैं। इनमें जो अनमोल अगेती अक़साम है ये आप अगर काश्त करोगे, अगर आप 15 अक्टूबर तक इसे काश्त कर लेते हैं तो ये आपको 30 जून तक जो है वो सब्ज़ चारे की कटाई दे सकती है। काश्त को इसके अलावा जो फैसलाबाद लेट वैरायटी है ये भी आपको 31 मई तक जो है वो सब्ज़ चारा देगी। इसके अलावा जो लायलपुर लेट वैरायटी है ये आपको जो है 15 जून तक सब्ज़ चारा आपके जानवरों के लिए मुहैया कर सकती है। काश्त का भी अगर ज़मीन की तैयारी की बात की जाए तो सबसे पहले आप अपने 3 से 4 दफ़ा हल लगाएं, सुहागा लगाएं, ज़मीन को अच्छा सा हमवार करें ताकि जब आप पानी लगा रहे हो तो सारे खेत के अंदर एक यकसा पानी लगे। जब आप यकसा पानी लग रहा होगा तो उससे क्या होगा कि आपके जो बीज है फसल का उसका उगाव जो है वो बराबर हो रहा होगा। काश्त का भाइयों ज़मीन जो है वो लेज़र लेवल से हमवार करना बहुत ज़रूरी है। काश्त का भी अगर बात की जाए कि कितना बीज इस्तेमाल करना चाहिए 1 एकड़ के अंदर, तो बरसीम की काश्त के लिए 8 किलोग्राम फ़ी एकड़ जो है बीज काश्त के लिए काफ़ी होता है। काश्त का भी अगर आप मखलूत काश्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप इसे सरसों के साथ जई या जवी के साथ अगर आप इसे काश्त करोगे या आप इसे जो है वो राई घास के साथ अगर आप इसे काश्त करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो पहली कटाई है वो बड़ी जल्दी मिल जाती है। पहली और दूसरी कटाई जो है वो बड़ी जल्दी आ जाती है और जानवरों के लिए बड़ी जल्दी जो है वो चारा दस्तयाब
हो जाता है। तो काश्त कभी अगर आप इसे मखलूत काश्त करना चाह रही हैं तो फिर आप जो है, अगर आपने बरसीम और सरसों के साथ मिक्स करके करना है तो फिर आप बरसीम जो है वो 8 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करोगे और सरसों जो है उसका बीज जो है आधा किलो, आप जो है वो आधा किलो बीज मिक्स करके तो आप इसे छटा करोगे तो आप जो है वो इनकी मखलूत काश्त कर सकते हैं इस तरीके।